Hello bachcho. So let's read the question. The question says, regarding meiosis, which of the statements is incorrect? तो हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Second, there are 2 stages of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. Third, DNA replication occurs in the S phase of meiosis 2. And fourth, pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. So the key concept for this question is meiosis 1 and meiosis 2. Each in each of meiosis 1, meiosis 2, there are 4 more phases. जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. So there is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, and there is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. So सबसे पहले तो प्रोफेज 1 जो होता है, प्रोफेज 1 में there is the condensation of chromosomes and there is pairing of the homologous chromosomes जिसे हम synapses बोलते हैं, synapses and formation of the synaptonemal complex. उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर chromatids of the synaptonemal complex. Crossing over where there is the formation of chiasmata. And finally, there is the terminalization of chiasmata. क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी बोला जाता है. This is basically the exchange of genetic material between the maternal chromosome and the paternal chromosome, between the non-sister chromatids. नेक्स्ट होता है मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 के ड्यूरिंग जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, they arrange themselves at the equator. एंड जो काइनेटोकोर होता है उन पे स्पिंडल फाइबर बाइंड करता है. स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स. देन आता है एनाफेज 1. एनाफेज 1 में दी homologous chromosomes are pulled apart at the opposite poles. The homologous chromosomes, they are pulled towards opposite poles. एंड फाइनली इसके बाद आता है टीलोफेज 1 जहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है एंड एक सेल जो होता है 2 सेल में डिवाइड कर लेता है. साइटोकाइनेसिस के टाइम एक डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है. One diploid cell makes 2 haploid cells. If this was 2n, it forms 2 haploid daughter cells. इसके बाद होता है meiosis 2. meiosis 2 में एंटर करने से पहले जो डीएनए यहाँ पे था डॉटर सेल्स में, वो फिर से रेप्लिकेट नहीं करता है. मतलब meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में कोई भी एस फेज या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं आता. meiosis 1 के बाद डायरेक्टली meiosis 2 आता है. meiosis 1 के बाद डायरेक्टली meiosis 2 आता है. कोई भी सिंथेसिस फेज नहीं आता. meiosis 2 is exactly like mitosis जहाँ पे prophase 1 होता है, prophase 2 होता है where there is the condensation of the chromosomes. सेकेंड होता है metaphase 2 जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, not the homologous chromosome but simply जो क्रोमोसोम्स होते हैं, they arrange at equator. काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं एंड एनाफेज 2 पे
एनाफेज 2 पे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं दे आर पुल्ड अपार्ट. सिस्टर क्रोमैटिड्स आर pulled away at the opposite poles. Pulled towards opposite poles. एंड फाइनली टीलोफेज आता है. टीलोफेज में वही होता है, दैट इज द डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिक मटेरियल. फाइनली साइटोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 जो एन हैप्लॉइड सेल्स थे जो मियोसिस 1 के एंड में बने थे, ये वापस दो और हैप्लॉइड सेल्स बना देते हैं. बट इनकी प्लॉइडी मतलब मियोसिस 2 में प्लॉइडी चेंज नहीं होती है. सो अल्टीमेटली एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें बोलना है कि मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सबसे पहला स्टेटमेंट 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है. सेकंड, देयर आर टू स्टेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये भी सही है. थर्ड, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ मियोसिस 2. पहली बात तो मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच में कोई भी एस फेज नहीं होता. एस फेज होता है G1, फिर होता है एस, फिर होता है G2, फिर होता है मियोसिस. और कंप्लीट मियोसिस के बीच में कोई भी एस फेज नहीं होता. सो ये ऑप्शन गलत है. इज पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1. एग्जैक्टली ये वाला सेंटेंस भी सही है क्योंकि प्रोफेज 1 में ये दोनों ही चीजें होती हैं. सो यहाँ पे गलत सेंटेंस जो है वो ऑप्शन सी है. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.